नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। 21 वर्ष की ही आयु से ये व्यापार करना शुरू कर दिए हैं या इससे 1 साल पहले से ही, और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलताएं इनकी ज़िंदगी पर दिख रही है, कैसी इनकी हथेली है, क्या कर सकते हैं लाइफ में और आगे पैसे कमाने के क्या योग हैं और क्या अवस्थाएं हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर से इनकी हथेली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं मौजूद जरूर हैं जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर धनवान अवश्य बनते हैं। तो पैसे कमाने वाली अवस्था इनकी हथेली पर अवस्थित है। तो इस अवस्था में जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, धनवान व्यक्ति के रूप से जाने जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो वीडियो को पूरा गौर से देखना और समझने का प्रयास करना, और मैं आपको वीडियो को अच्छे तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। तो सबसे पहले धनवान बनने के लिए कुछ चीज़ें आपके हथेली पर होनी चाहिए। तो यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर धनवान बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बहुत बड़ा। तो उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे ना, तो वहीं पर से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर कौन से योग आपके हाथ पर होते हैं जो आपको धनवान बनाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम देखें तो इनकी लाइफ लाइन पर ये जो रेखा होती है ना, ये सारी रेखाएं जो होती हैं बड़ी महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। प्रोग्रेस लाइन का मतलब है कि जातक निरंतर जिंदगी पर तरक्की करते हैं। अगर ये रेखा आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए किसी की व्यक्ति के भी हाथ पर, और इसको कट्स करने वाली रेखा ना दिखे, तो ये समझना कि ये एक प्रोग्रेस लाइन है जिसमें राहु रेखा का बिल्कुल भी साया नहीं है। अगर राहु रेखा नहीं है अथवा कम है तो जातक अपनी जिंदगी पर कम ऑब्स्टेकल को देखते हैं, ये गारंटी है और ये सच्चाई भी है। तो सबसे पहले चीज़ तो यही दिख गई कि समय समय पर ये तरक्कियों को इंडिकेट कर रही है पॉजिटिविटी में। तो मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं जिनके भी हाथ पर ये अवस्था है, ये गारंटी है कि अगर ये रहेगी तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद अगर अवस्थाओं को मैं दिखाऊं, क्योंकि एक अवस्था से आप धनवान बिल्कुल नहीं बनते, बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होनी चाहिए, तभी जाके आपकी ज़िंदगी पर पैसे का ठहराव आता है और कहीं ना कहीं पैसा ठहरता भी है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो बहुत सुंदर दिख रही भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना भी आपके हाथ पर जरूरी है। भाग्य रेखा नाम से ही प्रतीत होता है कि भाग्य की रेखा, मतलब ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जिनके हाथ पर ये रेखा होती है। इसका अर्थ ये है कि कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट, या फिर कह लो कि बैठे बैठाए पैसा ज़िंदगी पर आ गया, विरासत में मिल गया, कुछ अचानक धन लाभ हो गया, कम इन्वेस्ट किया ज़्यादा पैसा कमा लिया। मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें, इस प्रकार की जो घटनाएं आपकी ज़िंदगी पर घटती है ना, वो सीधा सीधा संबंधित आपके भाग्य और आपके फेट से होती है। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर बढ़िया बढ़िया सुख सुविधा को पाते हैं और ज़िंदगी पर बढ़िया कार्य करते हैं। तो इनके हाथ पर भी सॉलिड भाग्य रेखा है, आगे भी इनकी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी देख लो, बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर मैं और पॉजिटिविटी आपके हाथ से दिखा दूँ तो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी बुध रेखा है। ये बुध रेखा क्या इंडिकेट करती है? ये बुध रेखा इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति अच्छा धन लाभ करते हैं। क्योंकि बुध रेखा बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े धनी धनाढ्य व्यक्ति के हाथ पर देखा जाता है। जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर कम कम एज में बहुत ऊपर चले गए, या फिर इनकी एज भी हुई तो बहुत ज़्यादा संपत्ति बना लिया, बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, तो उस व्यक्ति के भी हाथ पर अच्छी बुध रेखा देखने को मिलती है। तो बुध रेखा का कंसेप्ट ये है कि ये जिस भी जातक के हाथ पर रहेगा तो जातक को ये धनी बनाएगा, और अगर व्यापारी है वो व्यक्ति तो जातक को अच्छा धन लाभ ये कराएगा। चूंकि आपके हाथ पर एक बुध रेखा ऐसे दिख तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से मे बी इसके फल अभी आपको आंशिक रूप से मिल रहे हों, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली आपको मिल नहीं रहे हों। क्योंकि लाइन का फल आपको तभी मिलता है जब लाइन्स बड़ी स्ट्रांग अवस्था में हो, मतलब बड़े स्ट्रांग स्ट्रेंथ में हो। स्ट्रेंथ कहने का अर्थ है कि वो विजिबल हो, विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको लाइन्स का अच्छा प्रभाव
आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। तो हालांकि आपकी बुध रेखा अच्छी है, सटीक है, तो ये बुध रेखा जरूर इंडिकेट करेगी कि ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी पर बढ़िया धन लाभ करते हैं, अच्छा पैसा ज़िंदगी पर कमाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सुंदर दिखने वाले, सुंदर प्रतीत होती है वही जीवन रेखा, जो कि बड़ी बड़ी है। तो हालांकि ये तो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर यहाँ पर से देखो कुछ सूर्य रेखा बन रही है। फिलहाल अभी बहुत ताकतवर अमाउंट में नहीं बनी है। जब तक ये ताकतवर अमाउंट में ना बने तब तक इसके बहुत सुंदर फल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बनेगी वैसे वैसे बहुत सुंदर फल देखने को आएंगे। सूर्य रेखा आपके एक्यूरेसी को दर्शाती है। सूर्य रेखा साथ ही साथ आपके पराक्रम को भी दर्शाती है, मतलब जातक किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल भी करते हैं। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ से दिखाऊं तो यहां पर से देखिए कुछ लाइंस आपके हाथ पर बनी है। ये लाइंस जो है ना, ये विशेषतम यात्राओं को दर्शाती है और कहीं ना कहीं भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा है। तो मेन मकसद मेरा ये था कि देखो इनकी पॉजिटिविटी कितनी है। प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ पर है, इनके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी बुध रेखा जिसको मरकरी लाइन कहते हैं। उसके बाद इनके हाथ पर कुछ भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखा जो चंद्र पर्वत से आ रही है, जो धन के आगमन को जिंदगी पर इंडिकेट करती है, मतलब जातक के जिंदगी पर धनागमन जरूर होता है। तो ये सारी लाइंस में पॉजिटिविटी, और कुछ लाइंस यहाँ पर से देख लो, ये भी एक पॉजिटिव अवस्था मानी जाती है। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर रहेगी उतने ज़्यादा धनी बनने के चांसेस आपकी ज़िंदगी पर खुलेंगे। तो इस केस में इनकी अतली बड़ी अच्छी है और यहाँ पर से धन धन आना तय है, धनवान बनना तय है। आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप से देखे जाएंगे, ये भी होना तय है। तो इसमें बिल्कुल भी चिंता मत करें, बिल्कुल भी संदेह मत रखें आप, और अपनी ज़िंदगी पर यूं ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये तो इनकी लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अभी थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में मैं दिखा दूं तो देखो, तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया दिख रही है आपकी शुक्र की पर्वत, मंगल पर्वत भी उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है आपकी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो जब ग्रह अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो ये भी राजयोग कारक अवस्थाओं को निर्धारित करती है, दर्शाती है। मतलब जातक की जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। राजयोग का मतलब वही होता है, कंफर्टेबल लाइफ, सुख सुविधाएं जिंदगी पर मिलती हैं और साथ ही साथ लाइफ में ये लोग आगे जरूर बढ़ते हैं। तो प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी इफेक्टिव कंडीशंस में है, जो जातक के ज़िंदगी पर धन लाभ को इंडिकेट करती है और धनी व्यक्ति के अतली पर ऐसी अवस्थाएं देखने को मिलती है। तो पॉजिटिविटी अच्छी है आपकी। अभी हम विचार करेंगे नेगेटिविटी पर, क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है जितना ज़रूरी हमें पॉजिटिव चीज़ को समझना होता है। क्योंकि अगर अपनी ज़िंदगी पर हम थोड़ा परेशानी में जाते हैं, थोड़ा तकलीफ में जाते हैं, थोड़ी समस्या में जाते हैं, तो अपनी नेगेटिविटी की वजह से, तो जितना जल्दी हम अपने नेगेटिव चीज़ को समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं, देखो क्या है ना, इस उम्र से चलो आप व्यापार कर रहे हैं, अपने ही मन का कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी है। तो जिस भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग रहे, ये लोग अपने हिसाब से कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते, इवन बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर से कभी कभी ये फायदे में जाते हैं, कभी कभी नुकसान में जाते हैं। अगर आपकी हाथ पर राहु रेखा होती है तो आप नुकसान में जाते हैं, अगर आपके हाथ पर राहु रेखा नहीं होती है, प्रबल भाग्य होता है, तो फायदा में जाते हो। लेकिन फिर भी मैं सभी से आग्रह करता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक बार डिस्कशन जरूर करिए, अपने हितैषी गणों से करिए, जो आपके हितैषी हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसा आपको पर्सनली फील होता है, उनसे आप डिस्कशन करो कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या ये कार्य मेरे लिए ठीक रहेगा अथवा नहीं रहेगा, और मुझे इसको और बेहतर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी पर। तो एक बार का डिस्कशन अपने हितैषी से होना चाहिए और अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि महज 21 वर्ष की आपकी आयु है। अभी तो ज़िंदगी पर और ज़्यादा अनुभव को गेन करना है आपको, और ज़्यादा अनुभव को पाना है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अनुभव बढ़ेंगे और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि कुछ अनुभव की कमी की वजह से अगर आप ज़िंदगी पर पीछे चले जाएं तो ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं है। और अगर आप हस्तरेखा दिखा रहे हैं तो आपको इस बात की गहराई का पता होना ही चाहिए कि आपके हाथ पर क्या अच्छा है अथवा क्या खराब है। चलिए, जी चीज़ आपने देख लिया, ये एक नेगेटिविटी। दूसरी देखो ना, कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर दिख रही है, तो इसका उपाय करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या है ना, प्रोग्रेस लाइन तो आपके हाथ पर है जो तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक सर्टन पीरियड तक ना हल्की हल्की, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, बहुत लाइट डार्क राहु रेखा आपके हाथ पर जरूर है।
ये डेफिनेट रूप से इंडिकेट करती है कुछ कुछ समस्याएं जिंदगी पर बनी रहती है। मतलब जैसे देखो, आपने पैसे के लिए प्रयास किया, पैसे आए भी आपके पास, लेकिन विलंब से आया। पता चला इस विलंब के कारण ना आपका काम रुक गया। तो ये वाली बात है। मतलब राहु रेखा थोड़ा सा परेशानी को इंडिकेट जरूर करता है, थोड़ी समस्याओं को जरूर बताता है। तो इस केस में बहुत ज़रूरी है कि आप इस राहु रेखा का उपाय करो। और इस राहु रेखा के उपाय में पर्सनली आपको जरूर से दे दूंगा, इसमें बिल्कुल चिंता मत करना आप, क्योंकि राहु रेखा के उपाय करने के बाद ना चीज़ें सामान्य रहेंगी और मे भी आपकी ज़िंदगी पर जिस पैसे में रुकावटें हैं वो पैसा आपके पास आता रहेगा। तो यहाँ पर से इसका उपाय करना जरूर है, चूंकि ये आपके एक सर्टेन पीरियड तक आपके हाथ पर जरूर है। उस एज का तो मैं आपको परिचय करा ही दूंगा, उस एज के बारे में तो मैं आपको समझा ही दूंगा। इस बात को लेकर तो आप बिल्कुल बिल्कुल बेचिंता ना करें। चलिए जी, ये चीज़ देख लिया पहले नेगेटिविटी। दूसरी देखो, बुध रेखा भी डार्क नहीं है। हालांकि अभी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ नज़र तो आपको नहीं डालना चाहिए, छोटे से ही बड़ा करना चाहिए कार्य को। ऐसा नहीं कि एक काम, एक व्यक्ति क्या करते हैं ना कि वो छोटे से बड़ा ना करने के चक्कर में, मतलब डुबाने के चक्कर में बहुत बड़ा पैसा लगा देता है और वो डूब जाता है। तो वैसा वाला कार्य नहीं करना, चूंकि कुछ समय के बाद स्ट्रेंथ में आ ही जाएगी। और इसका पहला रीजन था राहु रेखा। राहु रेखा जब हाथ पर रहती है ना, तो कुछ ना कुछ लॉसेस को भी ये दर्शाती है, जो कि समय समय पर है। मैं भी जीवन रेखा से आपको उस पार्टिकुलरली एजेस का पता तो बता ही दूंगा, उस एजेस तक तो आपको ले चला ही जाऊंगा। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से और भी चीज़ों को दिखाऊं और भी कुछ नेगेटिविटी है तो उसको मैं बताने का अगर प्रयास करूं तो मैं दिखाता हूं। नेगेटिव रूप में आपके अतली पर ना थोड़े इमोशंस, थोड़े प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम्स रहती है। इमोशनल व्यक्ति हैं आप, भावुक व्यक्ति हैं आप, तो अपनी भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है। तो ये आपके लिए समस्या भरा निर्णय जरूर हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हो अपने भावुकता पर आप नियंत्रण रखें, नहीं तो इस केस में जातक के जिंदगी पर परेशानी देखी जाती है। ये भी एक सामान्य अवस्था है। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी, वैसे कोई खास नहीं थी, लेकिन राहु रेखा के संदर्भ में थोड़ी खास तो ये जरूर बन रही है। तो इसका उपाय करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि राहु रेखा अगर गड़बड़ रूप से आपके हथेली पर हो तो ये समस्या तो है, ये परेशानी तो है। चलिए, अभी इनके जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं। हालांकि धन के एवज में इनका क्वेश्चन था, वो तो बढ़िया रहेगा, पैसा बढ़िया कमाओगे, बिजनेस के योग भी बन रहे हैं, वो भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपकी बुध रेखा भी आपके हाथ पर है, तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा भी साथ है। बस इस राहु रेखा का रेमेडी कर लो हल्की हल्की से, जो है बाद बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी ज़िंदगी पर। अभी आपकी जीवन रेखा से मैं आपके एजेस को कवर कर देता हूँ और बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले तो देखो, बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं आप। कुछ प्रोग्रेस लाइन था तो अच्छे घर में जन्म होता, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी जरूर राइज करते हैं। ये भी आपके तरी पर दिख रहा है मुझे, क्योंकि बचपन से प्रोग्रेस लाइन है तो पिता के ही भाग्य से बच्चों को फायदा होना, या बच्चे के भाग्य से अगर फायदा होना तो पिताजी राइज करेंगे तभी तो बच्चों को फायदा होगा। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल था, तो पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता। 16-17 साल के बाद से ही वैसा कोई मन नहीं लगा है आपको पढ़ाई लिखाई में। 20वें वर्ष में कोई इनिशिएटिव लेने के योग थे, वो तो आपने ले ही लिया होगा। एक आपकी 22वें वर्ष में तरक्की थी, फिर एक आपके 24वें वर्ष में, यहीं पर से देखो हल्की हल्की राहु रेखा है आपके 26वें तक। 26 तक कंप्लीट है, यहाँ पर से भी हल्की हल्की है। मान लो 26 तक तो ज़्यादा सक्रिय है। 26 के बाद 28 में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 29 में दिक्कत नहीं है, 30 में दिक्कत नहीं है, 34 32 में दिक्कत नहीं, 34 में नहीं है, 37 में नहीं है। ये सब तरक्की का योग है, बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है 37 तक। 37 के बाद एक 40 में प्रोग्रेस लाइन है, 40 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत शानदार है। फिर एक 45 में आपकी तरक्की है, 50 ईयर्स में है, 54 ईयर्स में है, फिर तकरीबन 64 ईयर्स में। 64 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, दो मुखी जीवन रेखा, विशेष दिक्कत नहीं है। मे भी आपको विदेशी दर्शे से धन लाभ हो जाए, विदेश से धन आगमन के योग आपके अतली पर बन गए हैं। साथ ही साथ आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। ये भी इंडिकेट कर रही है कि आप आगे अच्छा सुख सुविधा को अपनी जिंदगी पर भोगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई इनके अतली की विश्लेषण, इनके क्वेश्चंस हो गए, इनकी नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं हो गई। अभी इनके अतली का हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में, तो ये राजयोग कारक अतली को दर्शा रही है। मतलब जातक की जिंदगी पर इसका अच्छा फल आता है, जातक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बिताते हैं, राजयोग कारक अतली ये मानी जाएगी। गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है।
प्लैनेट्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है, तो राजयोग मतलब 65%, मतलब ये समझ लो कि अगर किसी के लिए राजयोग का बात किया गया तो गद्देदार अवस्था होती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाइफ में विशेष तकलीफ नहीं होता है, और इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती रहती है जब भी उनकी इच्छाएं जो भी चीज़ के लिए करती हैं, भले ही थोड़ी विलंब से हो बट होती ज़रूर है। तो अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर, तो बढ़िया हाथ है आपका, जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यहाँ पर से कुछ लाइंस है थोड़े से अंदर से कमजोरी को इंडिकेट कर रहे हैं, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, आपके डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे हैं, इंसान काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फेरेंज मार्शल है, अपनी सम्मान की रक्षा आप जरूर से कर पाएंगे, और एक ज़बरदस्त थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखो समझदारी का लोग काफ़ी अच्छी व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर के भी खड़ी लाइन्स है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है दिल में किसी के लिए कुछ। हाँ, थोड़े इंट्रोवर्ड है, वो बड़ा नॉर्मल है, सामान्य इस अवस्था में थोड़े इंट्रोवर्ड योग आपके हथेली पर जरूर अवस्थित है। ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने खुद के कंसेप्ट होते हैं इनकी ज़िंदगी जीने के, उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीते और आगे भी जीना पसंद करते हैं। अगर मैं और फिंगर को देखो तो लंबी करे, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय तो ये करा ही रही है। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती तो है, हिम्मत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से टिंड कर रहा है तो अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती भी है, टिंड कर रही है तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर डेवलप करता है जिससे ये जातक अच्छा धन लाभ करते हैं। ये टिंड कर रही है, अच्छी वाकपटुता है, लेकिन तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट, हिचकिचाहट में कोई भी निर्णय आप नहीं ले, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस में जाके ले या संज्ञान में ले निर्णय को लेने से पहले तभी ले। वैसे फिंगर आपके अच्छे कंडीशंस में है। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं नॉर्मल, बाकी परोपकारी लाइन बृहस्पति के चल रहे बहुत शानदार आपके तली पर बने हुए हैं। तो इंसान बहुत परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं, दानी स्वभाव के इंसान होते हैं। मे भी आगे चल के आप जिंदगी पर कुछ करो गरीबों के लिए, और करना भी चाहिए। हालांकि बृहस्पति 28वें वर्ष के बाद ठीक है, तो इंसान की जिंदगी अच्छी रहती है। इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, एक तनाव को आप झेल रहे हैं, अपने 23-24 साल तक झेलेंगे। कुछ हल्की फल्की यवा करती दिख रही थी मुझे, तो ये तनाव को इंडिकेट करती है, जो कि माइंड का प्रेशर होता है, चूंकि हर्ट लाइन भी गड़बड़ थी तो वही सब प्रेशर होता है, कुछ किसी पर ट्रस्ट किया, ब्रेक कर लिया उसने, बहुत तरह की बात होती है। तो तनाव में आप रह सकते हैं, इसके लिए उपाय दे दूंगा। बाकी जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा इंडिकेट करती है ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स है तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर जालीनुमा आकृति ये इंडिकेट करती है थोड़े इमोशनल तो है आप, बाकी सॉलिड हृदय रेखा आगे भी आपकी बहुत जबरदस्त विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर करती है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति है, नो डाउट। तो मस्तिष्क रेखा और आपके हृदय रेखा काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, इस चीज़ का परिचय करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के है, जो कि बेसिक नॉलेज भी इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। आगे में देख लो इनकी सूर्य रेखा ऐसे बन रही है, यहाँ से भी सूर्य रेखा ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ से देखो तो एक बढ़िया स्क्वायर जैसा दिख रहा है मुझे, जो कि बड़ा सा है। यहाँ से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करिए जातक की जिंदगी पर धन लाभ को। बुद्ध पे कई लाइन से, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के, सनमन की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और दिमाग बहुत तेज है। पैसा कमाने ये जानते हैं, कैसे पैसा कमाया जाए इनको बखूबी पता है, जो कि सनमन की इनकी अच्छी है। दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है ये। एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, कुछ करने की इच्छा है तो बस कर लेना है और कर ही लेते हैं। मंगल पराक्रम को इंडिकेट करता है, जमीन जायदाद से रियल एस्टेट के कार्य में सफलता को भी बताता है। तो मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा शानदार अवस्था में है। फिर देखिए ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, स्ट्रांग यहाँ पर से लाइन से तो विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट कर रही है। यहाँ से भी देखो कुछ आपके यात्रा के लाइन्स बने हुए जो विदेशी सेटलमेंट को भी दर्शा रही है। भाग्य रेखा अच्छी है, फेस टू आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। आगे भी इनकी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी 34 से 37 के बीच में गड़बड़ है, उसके बाद भाग्य रेखा ठीक है, आगे भी बढ़िया चल रही है। एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, मनी ट्रायंगल के साथ है, तो धन देती ही देती है। जैसे जैसे इसमें ताकत होता जाएगा वैसे वैसे धन जिंदगी पर आते रहेंगे। जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं है। बाकी मंगल रेखा भी ठीक ठाक सी बन रही है।
लग्जरी के लाइन से थोड़े स्ट्रेस थे, वो बड़ा सामान्य था। बाकी मनी मैनेजमेंट में आप प्रबल हैं, पैसे ज़िंदगी पर आते ही हैं, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन के लाइन थे, इंसान थोड़ा चिंता स्वभाव के होता है, थोड़ा चिंता करते हो, ज़्यादा चिंता आप बिल्कुल मत करो। बाकी मंगल बहुत बढ़िया है, शुक्र भी बढ़िया है। ज़िंदगी पर अच्छी अच्छी ज़िंदगी रहती है, लग्जरियस ज़िंदगी रहती है, नो डाउट। तो ये था इनका चले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।